प्राचीन काल की बात है, जहाँ एक तपस्विनी का नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा था, सती अनुसूय। अपनी भक्ति, सतीत्व और करुणा से वे इतनी प्रसिद्ध थीं कि देवता भी उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अनुसूया की महानता और पवित्रता ने स्वर्ग में हलचल मचा दी। देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को एक डर सताने लगा। क्या वास्तव में अनुसूया इतनी महान है कि उनके पतिव्रत का यश उनसे भी ऊपर हो जाए? जलन की एक छोटी सी चिंगारी मन में उपज चुकी थी। तीनों देवियों ने अपने पतियों, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा, जाओ और अनुसूया के पतिव्रत की परीक्षा लो। तीनों देवता एक योजना बनाते हैं। वे भिक्षुकों का रूप धारण कर अनुसूया के आश्रम में जाते हैं। उनके मन में संदेह और एक गहरी जिज्ञासा ली। जैसे ही अनुसूया उन्हें देखती है, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। भिक्षुकों का आदर करना उनके कर्तव्य का हिस्सा था। लेकिन भिक्षुकों ने एक अजीब सी मांग रखी, हे सती अनुसूया, हमें बिना वस्त्रों के भोजन करा। अनुसूया समझ जाती है कि ये साधारण भिक्षुक नहीं है। उनके शब्दों में छिपी चुनौती और दृष्टि में छिपी शंका को वे भांप लेती है। लेकिन अनुसूया का दिल साफ था और उनका मन पवित्र। अपनी ममता और तप की शक्ति से अनुसूया ने त्रिदेवों को छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिए। अब वे निर्दोष शिशु बन चुके थे, जिन पर किसी तरह की कामना या द्वेष का असर नहीं था। अनुसूया ने उन्हें स्नेहपूर्वक गोद में उठाया और भोजन कराए। उनके ममतामयी हृदय ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि पवित्रता के आगे किसी भी चुनौती का कोई अस्तित्व नहीं। जब तीनों देवियों को यह बात पता चली, तो वे स्तब्ध रह गई। त्रिदेव अपने असली रूप में लौट आए और अनुसूया को नतमस्तक होकर प्रणाम किए। उन्होंने कहा, हे सती अनुसूया, तुमने अपनी बुद्धिमानी और शुद्धता से हमें पराजित कर दिए। आज से तुम्हारा नाम अमर रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा वह शक्ति है जो सबसे बड़े संशय और जलन को भी शांत कर देती है। अनुसूया का पतिव्रत, उनकी बुद्धिमानी और करुणा आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है।